नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। फैसला किस बात का किया है और बिहार इन दिनों किस बात से परेशान है? बिहार परेशान है बढ़ते अपराध से और अपराधियों के कोहराम से। तो खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि अपराधियों का होश ठंडा करेंगे। लेकिन ठंडा कौन करेगा? अपराधियों का चीरफाड़ कौन करेगा? यह बड़ा सवाल रहा है और इसका इंतजाम नीतीश कुमार ने किया। देखिए, खबर ये आ रही है, कुंदन कृष्णन, देखिए, एक ऐसे आईपीएस प्राधिकारी जिनके नाम से ही अंडरवर्ल्ड कांपता है, उन्हें वापस बिहार बुलाया जा रहा है। उन्हें वापस बिहार आने के लिए मनाया गया है। वे इन दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो खबर है कि कुंदन कृष्णन बेहद सख्त मिजाज आईपीएस प्राधिकारी और अपराधियों का सफाया करने वाले आईपीएस प्राधिकारी, वे बिहार वापस आ रहे हैं। और जब बिहार वापस आएंगे, एडीजी लेवल के प्राधिकारी हैं, उन्हें एडीजी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मतलब पुलिस हेडक्वार्टर पटेल भवन में नंबर 2, जो मौजूदा एडीजी हेडक्वार्टर हैं जेएस गंगवार, वे डीजी विजिलेंस बनाए जा सकते हैं। अभी आलोक राज बिहार के डीजीपी दोहरे चार्ज में है। तो देखिए, कुंदन कृष्णन आते हैं बिहार, तो इसके मायने क्या होंगे? कुंदन कृष्णन नालंदा से हैं और बिहार के अपराधियों को खूब अच्छे तरीके से समझते हैं। वे कहां जाकर छुप जाते हैं, कितनी ताकत है, और इस बात का एहसास कुंदन कृष्णन ने हमेशा कराया है कि पुलिस वाले ही सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं और जब लीडरशिप मजबूत हो तो अपराधियों की कोई हिम्मत नहीं होती है। देखिए, 2005 से 2010 जो नीतीश कुमार का गोल्डन एरा कहा जाता है, 2005 में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे, आप स्मरण कीजिएगा। फरवरी में पहला चुनाव हुआ, सरकार नहीं बनी, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, राष्ट्रपति शासन लगा था, बूटा सिंह गवर्नर थे। तभी राष्ट्रपति शासन के दिनों में ही कुंदन कृष्णन को पटना का सीनियर एसपी बनाया गया था। तब आशीष रंजन सिन्हा बिहार के डीजीपी थे, कुंदन कृष्णन उनकी ही खोज थे और कुंदन कृष्णन ने पटना को क्लीन किया, अपराधियों से मुक्त कराया। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार और आरएस भट्टी, जो पटना के बहुत ही चर्चित सिटी एसपी रहे, उसके बाद पटना की स्थिति क्या हो गई थी यह किसी से छुपा नहीं है। पटना में अपहरणकर्ताओं का राज हो गया था, अपराधियों की मौज थी और यहां से लोग भाग रहे थे। तो इस विकट परिस्थिति में कुंदन कृष्णन आए थे और पटना में अपराधियों का होश ठंडा कर दिया गया था। कुंदन कृष्णन ऐसा नहीं कि पटना आकर ही परफॉर्म किए थे। देखिए, छपरा के एसपी थे और छपरा में कहा यह जा रहा था कि जेल के भीतर से ही अपराधी जो हैं तांडव करा रहे हैं। तो जेल के भीतर तांडव कराने वाले अपराधियों को शांत करने के लिए कुंदन कृष्णन ने जेल के भीतर ऑपरेशन किया था। कितने अपराधी मारे गए थे, जितने बड़े नाम वाले थे सभी ढेर हो गए थे। इस बात की परवाह नहीं की गई थी कि कौन किसका है, कौन किसके साथ अच्छा है, कौन किसके साथ बुरा है। कुंदन कृष्णन पटना आए और अपराधियों पर सामत आ गई। मुझे अच्छे ढंग से इस बात का स्मरण है। देखिए, मैं 2 अपराधियों के बारे में कहता हूं। मैंने बताया कि अपहरणकर्ताओं का राज चल रहा था। छोटका संतोष और चांदीलाल, 2 ऐसे अपराधी जो गायब हो रहे थे और
इन दोनों के गायब होने के बाद ही चिड़ियाखाना के इर्द गिर्द की घटना थी। पटना से अपहरण बंद हुआ था। कुंदन कृष्णन ने पटना के एसएसपी की भूमिका में, पटना के आईजी की भूमिका में, आईजी हेडक्वार्टर की भूमिका में आज जिस सोना लुटेरा गिरोह से सुबोध सिंह, जिसे किंगपिन माना जाता है, 400 किलो सोना लूट चुका है पूरे देश में। बिहार में तो बादात कम, देश के करीब करीब सभी प्रदेशों में आरएस भट्टी ने बहुत मुश्किल से बेऊर जेल से, जिसे उसने हेडक्वार्टर बना लिया था, इसे बंगाल की जेल में ट्रांसफर कराया था। जानते हैं सुबोध सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? किसने गिरफ्तार कराया था? कुंदन कृष्णन ने। किसी को पता ही नहीं था कि सुबोध सिंह जो देश भर में सोना लूट करा रहा है, वह बिहार के पटना में रूपसपुर थाना क्षेत्र के इलाके में रह रहा है। तो कुंदन कृष्णन का नेटवर्क ऐसा है और मुखबिरी अपराधियों के बीच में, और नहीं डरने वाला। केवल जरूरत किस बात की है? आजादी दीजिए, दखल मत दीजिए। जब आजादी और दखल, इन दोनों में आजादी दीजिए, दखल मत कीजिए। जब इसे गड़बड़ करेंगे तो कुंदन कृष्णन परेशान होते हैं और फिर जो होता है वह होता ही है। तो कुंदन कृष्णन, यदि देखिए बहुत लोग आए, बहुत लोग फेल भी हुए, और एक चुनौती कुंदन कृष्णन के सामने भी रहेगी। चुनौती किस बात की रहेगी? चुनौती रहेगी शराब के कारोबार की, शराब सिंडिकेट की। देखिए, कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब हर जगह, पता नहीं कितने हजार करोड़ का कारोबार हो गया है। सरकार के खजाने में पैसा तो जा नहीं रहा है, माफिया मालामाल हो रहा है, पुलिस वाले मालामाल हो रहे हैं, हो गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2016 के बाद नेटवर्क, होम डिलीवरी का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि जिस गांव में आपको नया घर, सबसे बड़ा घर दिखे, उसे सूंघिए, कहीं ना कहीं से शराब के कारोबार की महक गमक आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन कुंदन कृष्णन आ जाते हैं तो इस बात का मतलब यह होगा कि अपराधियों को शांत करने का, चुनाव का साल 2025 में चुनाव है। नियत समय पर चुनाव हुआ तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, लेकिन जिस तरीके से तेजी देखी जा रही है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लग रहा है, कई लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि दिल्ली के साथ चुनाव हो सकता है, लेकिन इन बातों पर फैसला महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे के बाद होगा। अभी हम यह मानकर चलें कि चुनाव नियत समय पर ही होंगे, लेकिन नियत समय पर भी चुनाव कराने के लिए और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जितने सारे सवाल उठते रहते हैं, यदि नीतीश कुमार ने कुंदन कृष्णन को आजादी दे दी और बिहार में अपराध और अपराधी को नियंत्रित, देखिए शून्य तो कहीं नहीं हो सकता है, जीरो, लेकिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस टूट पड़ी है, अपराधी बाप बाप कर रहे हैं। यदि जनता ने यह महसूस किया तो नीतीश कुमार की जो प्रतिष्ठा है, जिस पर प्रश्न चिन्ह है, जो पहचान है, जिस पर प्रश्न चिन्ह है, वह पुनर्वापस हो सकता है। तो नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है। दिल्ली में हलचल है कि कुंदन कृष्णन की वापसी, बिहार कैडर में जो मूल कैडर है, वहां देखिए कुंदन कृष्णन अब कब आते हैं, कितना वक्त लगता है, लेकिन इस बात की जानकारी करीब करीब पक्की मानिए कि जब वे लौटेंगे तो एडीजी हेडक्वार्टर होंगे। एडीजी हेडक्वार्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, नंबर 2 की होती है, और एक तरीके से पूरे बिहार में कुंदन कृष्णन की छाप। देखिए, कोई एसपी जो नेटवर्क है कुंदन कृष्णन का, यह नहीं कह पाएगा कि यह अपराधी नहीं मिल रहा है। कुंदन कृष्णन के पास वह नेटवर्क है जिसमें वे यह कहते हैं कि यह अपराधी वहां हो सकता है, इस अपराधी का पैरवीकार वो है, इस अपराधी का संरक्षक वो है,
इस अपराधी का ठिकाना वो है, मतलब जानकारियों का भंडार है। और कैसे अपराधी को अपराधी से निपटाना है, इस बात की कला भी कुंदन कृष्णन को ठीक से पता है। तो कुंदन कृष्णन को नीतीश कुमार वापस ला रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और वे वापस आ जाते हैं तो बिहार में अपराध और अपराधी पर अंकुश लगाने का एक ठोस प्रयास किया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। आगे क्या, इस बात की जानकारी भी आपको देंगे हम। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।